नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए मैं एक खास वीडियो लेकर आया हूं। पिछले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर, कहते हैं 10 दिन पहले, मैंने एक किताब लॉन्च करी, इंस्पेक्टर चालीसा, रीजनिंग की इंस्पेक्टर चालीसा। और मैंने आपको बताया कि भाई ये किताब ऐसी है, किताब मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, ये वाली किताब, ब्लू वाली, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि भैया ये किताब ऐसी है कि आपको ना रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने में काम आएगी, और एक महीने में स्पीड आपको ऐसा नजर आएगा कि दुगनी सी हो गई, क्योंकि ये ब्रेन को चैलेंज करने वाली किताब है। इसके जैसी बाजार में कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रीजनिंग, पहली बात तो रीजनिंग के बारे में बच्चे सोचते ही नहीं हो। रीजनिंग में भी स्पीड की बात, वो तो बहुत लोगों के दिमाग से परे ही है। उन्हें लगता है बस बनाना आ जाए वही काफी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पे विश्वास करके इस किताब को लिया। पिछले एक हफ्ते में इतना प्यार दिया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। मतलब एक ही हफ्ते के अंदर आप लोगों ने दिखा दिया कि आप लोग मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। और किताब जब करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार सर भरोसे के लायक भी है। ये रिसर्च पर किताब बनाई है उन्होंने, ये कहीं से कॉपी पेस्ट उठाया हुआ कंटेंट नहीं है। कहाँ कहाँ आपको जरूरत पड़ेगी स्पीड की, उस चीज को ध्यान में रखते हुए किताब बनाई है। आज मैं आपके सामने क्या लेकर आया हूं कि भाई ये जो किताब आपने ली है ना, ये किताब इसलिए नहीं है कि आपने किताब पढ़ ली और एकदम ये आ गई पहली एक्सरसाइज, दूसरी सॉल्व किया, आगे गए, सॉल्व किया, आगे गए, सॉल्व किया, आगे गए, पूरी किताब सॉल्व कर ली और रख दी। या कई बच्चे ऐसे कि लेके रख लेंगे। ये रखने के लिए किताब नहीं है भाई, ये पढ़ने के लिए है। इसका एक पर्पस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने किताब ली, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी किताबें खरीद ली तो हम खुश हो गए उससे। पर्पस ये है कि भैया जब आपने ली है ना, तो इससे आपकी लाइफ में चेंज आना चाहिए। तभी कोई कोर्स काम का होता है, तभी कोई किताब काम की होती है। नहीं तो क्या है, नहीं तो वेस्ट ऑफ मनी है पूरा, ठीक है, एज वेल एज टाइम। तो आपको सभी को ये कहूंगा, आप सभी का पहले बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आपने मेरे पे इतना भरोसा किया। पहले ही दिन से बेस्ट सेलर चल रही है भाई, पहले ही दिन से। अब बात आती है कि ये किताब आपको पढ़नी कैसे जिससे आपकी स्पीड में चार चांद लग सकें, ठीक है। सबसे पहली बात, ये बुक हमने इतनी छोटी बनाई, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पढ़ना कैसे है इस बुक को, ठीक है। ये आज पूरी वीडियो में बताया जाएगा, एक एक चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज उठाकर आपको बताई जाएगी कि किसमें क्या क्या कितना कितना करना है। और यकीन मानिए, एक महीने ट्राई करके देखना पहले, किताब के बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी सोचने से पहले असर देखना पहले उसका। स्टार्टिंग के एक हफ्ते में ही बहुत बड़ा असर दिखेगा। अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं जैसे मैंने इस किताब को बनाया है, तो कुछ सोच के बनाया है, कुछ रिसर्च को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि बच्चे कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ी करते हैं, कहाँ कहाँ मार्जिन है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, ये भी ये सोच के बनाई गई है कि बच्चे रीजनिंग से दूर भागते हैं। मैं चाहता हूं आप डेली के कुछ समय निकालें इस किताब के लिए, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें लगता है हमें तो सब कुछ आता है, वो देखेंगे अरे यार सर ने ये क्या दे दिया। भाई रुको, इसको बुरा बोलने से पहले ना एक बार एक महीने इसे लगा के देखना, वैसे जैसे मैं आज बताने जा रहा हूं। और जिनको बहुत अच्छी लग रही है तो भाई उन लोगों को भी कहूंगा, बहुत अच्छी आपको लग रही है, बहुत अच्छी मैंने बनाई है, पर इसका असर बोलना चाहिए भाई, तभी तो ये अच्छी है, नहीं तो किस बात की अच्छी है। असर जब बोलेगा जब आप इसे समय दोगे, ठीक है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको इसे पढ़ना कैसे है, क्योंकि इसके जैसा पूरे बाजार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। रीजनिंग के अंदर स्पीड क्या होती है, कोई आपको वो टीचर बोलता हुआ भी नजर नहीं आएगा कि स्पीड बढ़ानी है रीजनिंग में, ठीक है। तो आप सभी से ये कहूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा डिटेल में समझाया गया एक एक एक्सरसाइज के अंदर कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, और इस बुक को इस साइज का हमने क्यों बनाया है, ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब। अब ये बुक हमने इस साइज की बनाई है, ठीक है। जैसे पहले वाली हमारी गणित वाली इंस्पेक्टर चालीसा थी, ठीक है, वो कैलकुलेशन पे आधारित थी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए थी वो,
ठीक है, ये आपकी रीजनिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए है। अब बुक को छोटा इसलिए बनाया गया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखूं, ध्यान से देखिएगा, आप इसे चलते फिरते पढ़ पाओ कहीं भी। ठीक है, आप कहीं गार्डन में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी आपको मौका लगे आप अपने साथ डाल के ले जा सको, कि जेब में डाले और ले गए। इतनी हैंडी है, जैसे देखिए मेरे हाथ में आ गई है, जैसे मोबाइल होता है ना, हर वक्त हमारे साथ रहता है। ठीक है, इसे ऐसा भी नहीं करना कि पूरे दिन बैठ के इसे ही पढ़े जा रहे हैं आप, ये गलती भी नहीं करनी है। ठीक है, आप इसे लेट के पढ़ सकते हैं भाई, कैसे भी आप लेटे हैं, लेटे लेटे आदमी मोबाइल भी तो यूज करता है, नहीं करता? तो ये एक तरीके से मोबाइल ही है ये। ठीक है, ये मोबाइल के साइज की ही है। तो आप सभी से कहेंगे आप लेटे हैं, चाहे ऐसे लेटे हैं, ऐसे लेटे हैं, ऐसे लेटे हैं, कहीं बैठे हैं आराम से, तो आप लेट के भी पढ़ सकते हैं। अपने टाइम में मैंने बताया था, मैं तो खूब लेट के पढ़ता था, उससे मेरी पेन फ्री हैबिट डेवलप हुई। भाई किताब का बेस्ट यूज तो यही होगा कि अगर आप किताब यूं सामने रखो और आराम से लेटे हुए भी हो ना, तो बिना पेन के करने की कोशिश करनी है, मैं ये होगा ये होगा ये होगा, तभी तो पता लगेगा दिमाग कितना काम कर रहा है। ठीक है, और जैसे आपका दिमाग को पेपर में परफॉर्म कराना है, उस टाइम दिमाग चलना चाहिए बहुत तेज। तो उसके लिए हमने आपको आज ही तैयार करने की कोशिश करी है, आज ही डेली बेसिस पर तेज आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 30 दिन में डबल स्पीड होगी, देखना आप लोग खुद बोल जाओगे। तभी मैंने बोला जिसे अच्छी लगे या बुरी लगे, आप लोग सभी 30 दिन लगातार मेरे बोलने पर करना जरूर। ठीक है, कैसे करनी है वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं। ठीक है, और ये जो बुक है आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करके कर सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी ले जा सकते हैं इस किताब को, ऐसी है जेब में डाले और ले गए। ठीक है, तो डेली आपको 45 मिनट के लगभग प्रैक्टिस करनी है। हमने इस तरीके से इसको करिकुलम को डिजाइन किया है। करिकुलम यानी पढ़ना किस तरीके। ठीक है, आपको डेली 45 से मिनट से 1 घंटा निकालना है इस किताब के लिए। बस भाई आपका दिमाग का प्रोसेसर सुपर फास्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि हर चैप्टर के अंदर, हर एक्सरसाइज के अंदर कितने सवाल करने होंगे, कैसे करने होंगे, लगातार करने होंगे, ठीक है, या अलग अलग करने होंगे। तो हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज के अंदर से मैंने सवाल यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको इस पूरी बुक को लगाना होगा अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखना। ठीक है, और इसी तरीके से इसे लगाना, ऐसा नहीं है कि इसे खत्म करना है, इसका कोर्स नहीं है कोई, ये कोर्स पूरा कराने के लिए नहीं है, ये आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। डेली डेली दिमाग में अटैक होगा, अटैक होगा, अटैक होगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। ठीक है, करके देखिएगा, पहले दिन कितना समय लगा, फिर दूसरे दिन कितना समय लगा, तीसरे दिन कितना समय लगा, और होगा क्या, 1 महीने के अंदर ना दिमाग को बहुत सारी चीजों की आदत पड़ जाएगी जो आज नहीं है। आज केवल बनाना आता है, आज आप जहां खड़े हैं ना वहां रीजनिंग बनानी आती है। जब आप ये बुक करेंगे ना, आपके दिमाग पे जब लोड पड़ेगा, चाहे एक्सपीरियंस बच्चा करे चाहे नया बच्चा करे, दोनों बच्चे, मैं दांत दे के बात बोलता हूं ये, ठीक है, दोनों बच्चे ये कहेंगे कि भाई असर तो सर बहुत पड़ा है, और केवल बुक देखने से नहीं होगा वो। ठीक है, उसे पढ़ना होगा भाई, अच्छे से पढ़ना होगा। और डेली मांगी कितना रहा हूं, 45 मिनट दो भाई, 30 दिन तक दे दो पहले तो लिखा है ना 30 डे गारंटी, लिखना बहुत आसान है, गारंटी है 30 दिन की, अट्रैक्टिव लगता है भाई साहब। हमने किताब भी उस तरीके से बनाई है और हमने रिसर्च पे बनाई है। हमें पता है कि 30 दिन बच्चा इस चीज को इस तरीके से करता रहा तो 30 दिन के बाद बच्चा खुद ही आके बोल जाएगा सर क्या रामबाण इलाज निकाला, ऐसा इलाज पूरे भारत में है नहीं, ना हो सकता, क्योंकि भाई मेहनत करके निकाली है। मेहनत करके जब चीजें निकलती है ना, सालों साल लगते हैं, सालों साल लगे इसे निकालने में। ठीक है, ऐसा नहीं कि रातों रात खड़ी हो गई है, पूरा तजुर्बा है मेरे पास सिलेक्शन का इसके अंदर, कि जब मैं पेपर देता था कहाँ कहाँ किसकी चीज पे मार्जिन था इम्प्रूव होने का, वो सब चीज इसके अंदर डाली है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना सभी लोग, आराम से मैं एक एक चैप्टर को बताऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
पहले चैप्टर के साथ किताब आपको कैसे पढ़नी है। बच्चों ये है आपके सामने रीजनिंग की इंस्पेक्टर चालीसा। जैसे कि किताब पे लिखा है, तर्क को दो तेजी, स्पीड बूस्टर है रेडी। तो इस किताब का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। रीजनिंग में स्पीड के बारे में बहुत कम बच्चे सोचते हैं, ठीक है। और हमने इसके अंदर एक मुहिम स्टार्ट करी जिसके अंदर हमने आपको रीजनिंग के अंदर स्पीड 5 गुना आपकी करवा के दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 30 दिन के अंदर ही ऐसा बदलाव महसूस होगा कि आपको लगेगा स्पीड डबल हो गई है मेरी। तो आइए किताब के बारे में जान लेते हैं, क्या है किताब में खास। किताब आप ले चुके हैं, अब बात आती है कि इसे पढ़ना कैसे है, कैसे इसका यूज़ आपको डेली लाइफ में लेना है। तो ये मेरी किताब है, इसलिए मैंने अपना नाम ऊपर ही लिखा हुआ है। ये किताब मैं अपने पास ही रखता हूँ हमेशा की तरह, जब भी कोई किताब आती है ना। तो ये प्रीफेस है, प्रीफेस आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या इस किताब का पर्पस है मेन। उसके बाद मैं आता हूँ इंडेक्स पे। इंडेक्स के अंदर जब आप देखते हैं तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। ये अल्फ़ाबेट लेटर्स का पोस्टमार्टम, जैसे इसके अंदर ना नाम देखिए आप चैप्टर्स के, ठीक है। अल्फ़ाबेट लेटर्स का पोस्टमार्टम, इसका मतलब यही है कि भैया अल्फ़ाबेट लेटर को ना दिमाग में छाप देना है बिल्कुल, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। और इसके अंदर हमने वही चैप्टर डाले हैं रीजनिंग के जहां पर हमें लगता है कि स्पीड का मार्जिन है, स्पीड इंप्रूव हो सकती है वहां पर, ठीक है। और लगभग सभी ही चैप्टर हैं, ठीक है, लगभग सभी। तो सबसे पहले अब आते हैं पहले चैप्टर पे। पहला चैप्टर है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट लेटर्स का पोस्टमार्टम, ठीक है जी। इसके अंदर फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट, बैकवर्ड अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को याद कैसे करना है, ये सब थ्योरी है पहले यहाँ पर, रिवर्स अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब मेन बात आती है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। भाई हर एक एक्सरसाइज में ना QR लगे हुए हैं, ये ध्यान से अगर आप देखेंगे इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैसे कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बुक का फ़ायदा अगर उठाना है तो आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, ठीक है। तो भाई अल्फ़ाबेट लेटर पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि भाई अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे फॉरवर्ड से गिनती हो, ठीक है, रिवर्स लेटर हो, नंबर हो, वो सब इसके अंदर है। ये हमें ना डेली बेसिस पे अपने दिमाग में ऐसे डालना है कि अगर दूसरा बच्चा किसी चीज़ को 2 सेकंड में कर रहा है तो हमें उसे आधा सेकंड में करने की आदत डालनी है। किताब का पर्पस यही है, ठीक है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आती है, आपको अल्फ़ाबेट लेटर है इसकी पोजीशन बतानी है। डेली बेसिस पे कम से कम 7-8 ये लगाइए डेली बेसिस पे, है ना। ये आंसर की दे रखी है इसकी। फिर अगला है अल्फ़ाबेटिक वर्ड निकालना है किसी लेटर का, 7-8 आप ये लगाइए, क्योंकि ये सेकंडों में हिसाब से होंगे, केवल सेकंड लगेंगे कुछ इसे करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ नंबर का अल्फ़ाबेट बताना है। फिर आ गई है अगली एक्सरसाइज, इसके अंदर अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। तो ये भी आप कम से कम 500 करो डेली बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि पूरी किताब इस तरीके से करनी है कि डेली बेसिस पे हमारे दिमाग में सब चीज़ें जाएं जो भी रीजनिंग से रिलेटेड है। ऐसा नहीं करना है कि किताब को एक बारी में ख़त्म करके कोर्स ख़त्म कर दिया अब रख दो इसे, ठीक है। किताब का पर्पस वो नहीं है। डेली बेसिस पे अपने दिमाग को वो झटके देने हैं जो पेपर में झटके मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपोजिट नंबर निकालना है, डेली 4-5 करिए कम से कम, ठीक है। मैं मार्क इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि डेली बेसिस में हमें कितना करना है। फिर आगे अपोजिट अल्फ़ाबेट वर्ड निकालना है लेटर नंबर से, ये भी 5 के करीब तो करिए डेली बेसिस पे, ठीक है। ये वार्म अप है एक तरीके से। फिर आगे ये सम ऑफ अल्फ़ाबेट टाइप। अब भाई मेन बात है कि क्या आप पेपर में ही डायरेक्ट सम निकाल लें या पहले भी इन चीज़ों पे काम करके गए हैं। तो डेली बेसिस पे 1 2 3 4 तो कम से कम करिए, है ना। फिर मैं अगली एक्सरसाइज पे आता हूँ, ये इसके आंसर की दे रखी है। एक्सरसाइज 7, अपोजिट का अल्फ़ाबेट का सम निकालना है डेली बेसिस पे 4 तो कम से कम करिए। फिर अगली एक्सरसाइज आ गई, अपोजिट का सम दे रखा है, आपको वर्ड निकालना है डेली बेसिस पे 4 तो कम से कम करिए। अगली एक्सरसाइज, सम को 3 से गुणा करना है डेली बेसिस पे 3 करिए। सम को 4 से गुणा करना है डेली बेसिस पे 3 करिए। सम को 5 से गुणा करना है डेली बेसिस पे 3 करिए, ठीक है। देखिए बच्चों पता है क्या होता है, हम लोग ना ये सोचते हैं हमें आता है। बहुत सारे रीजनिंग के धुरंधर भी होंगे जिन्हें ये लगेगा अरे यार ये सब चीज़ें तो हमें आती है भाई, ठीक है।
देखो भाई, आने में और परफॉर्मेंस में बहुत फर्क होता है। जब बात परफॉर्मेंस की आती है ना, तो हमें ये देखना है क्या दिमाग इतना शातिर है कि ये सब चीजें एकदम 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 दिमाग में आ रही है और एकदम ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर का प्रोसेसर काम कर रहा है। तो बेसिकली इस किताब का पर्पस ही यही है कि आपका जो ब्रेन का प्रोसेसर है वो इस तरीके से बना दिया जाए कि आंखों से इंफॉर्मेशन जाए, ब्रेन से तुरंत आंसर आए। ठीक है। अगली देखिए स्पेशल एक्सरसाइज है। स्पेशल एक्सरसाइज में क्या करना है, ध्यान से समझना। ये रैंडमली करिए, 1 2 3 4, रैंडमली कर लिए मैंने 4। ठीक है, जो आपका मन करे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली स्पेशल एक्सरसाइज, इसमें भी रैंडमली, कोई भी आपका मन करे रैंडमली 4 कर लिए। ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज आती है। ठीक है, थर्ड स्पेशल एक्सरसाइज। पहले तो बहुत सारी एक्सरसाइज जा चुकी हैं। रैंडमली कोई भी 3 कर लिए या 4 कर लिए। ठीक है, अब खत्म होता है पहला चैप्टर। तो देखिए, पहले चैप्टर ने ही आपके दिमाग में कितना जोर डाला है। पहला चैप्टर पूरा दिमाग को निचोड़ देगा। अल्फाबेट लेटर जो है ना, उसका पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। और ये पोस्टमार्टम आपको डेली बेस पे करना है बच्चों। ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरे चैप्टर किया, खत्म हो गया, हमें आ गया। देखो भाई, रनिंग कोई बंदा करता है डेली बेसिस पे करता है। कोई भी अगर जंग जीतनी होती है तो प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होनी चाहिए। किताब का पर्पस ये नहीं है कि किताब खरीदी आपने, किताब सॉल्व कर दी और किताब रख दी। ज्यादा आपको पढ़नी नहीं है। ठीक है, कि पूरे टाइम आप यही पढ़े जा रहे हैं। लिमिट के हिसाब से पढ़नी है, टाइम के हिसाब से पढ़नी है। जितने क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया हूं उतने ही आपको क्वेश्चन लेने हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन मत लीजिए। ठीक है, और एक टाइम सेट करिए। देखिए पहले दिन ये सारे क्वेश्चन कितने टाइम में हुए, फिर अगले दिन देखिए क्या उतने टाइम में हो रहे हैं, फिर उससे अगले दिन देखिए। ठीक है, अगला चैप्टर आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसके अंदर सारे ऑर्डर हैं कि अल्फाबेट जब सीधी लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है, इवन वाली लिखी जाती है, ऑड वाली लिखी जाती है, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, बोथ रिवर्स। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स। तो पहली एक्सरसाइज है 3 करिए। ठीक है, फिर 3 यहां से करिए, जहां नंबर 2 कर लीजिए, यहां से जहां से नंबर निकालना है, इसी के अंदर ही है, फर्स्ट के अंदर ही। फिर रिवर्स है 3 करिए, नंबर वाले 2 ले लीजिए। ठीक है, इवन सीरीज है 3 ले लो, नंबर वाले 2 ले लो। ठीक है, अभी देखते रहिए, मजा आ जाएगा। आप ये सोचेंगे कि आपने इस तरीके की रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं है आज तक। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ रखी है उन्हें लगेगा अरे यार ये तो सब कुछ ऐसा है जो हमें आता है। भाई आता आपको है, आपको अपना ब्रेन शार्प करना है, वहां पर आपको ना परफॉर्म करना है। तो किताब का पर्पस यही है कि जो आता है ना उसे बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो कम से कम समय लगे। ऑड सीरीज, अब ऑड आ गई, फिर से 3 ले लीजिए, यहाँ पर 1 2 यहाँ से ले लिए मैंने। ठीक है जी, फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स, फिर से 3 ले लिए। फिर अगला सेकंड हाफ रिवर्स, फिर से 3 ले लिए। फिर बोथ हाफ रिवर्स, फिर से 3 ले लिए। अब डेली बेसिस पे करना है भाई ये। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको टोनिक मिल रहा है ये आपके ब्रेन को ना आदत करानी होती है किसी चीज की, अगर उसे किसी एक दिन परफॉर्म कराना है तो। ठीक है, ऐसी बॉडी का होता है। जब हम रनिंग दौड़ में भागते हैं किसी फिजिकल वगैरह में, तो हमें डेली बेसिस पे ना अपने शरीर को एक आदत डलवानी होती है, शरीर का स्टेमिना बिल्ड करना होता है, शरीर को टाइम एडजस्टमेंट कराना होता है। तो उन चीजों के साथ, ठीक है, बॉडी डेली बेसिस पे चलती है, तब जाके जिस दिन एग्जाम होता है वो परफॉर्म कर पाती है। तो यही आदत हम आपको डलवा रहे हैं इंस्पेक्टर चालीसा के थ्रू। ज्यादा नहीं करना है, जितना बताया उतना करना है, पर पूरा करना है लास्ट तक भाई साहब। ठीक है, 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मेरा खत्म हो गया है। अब आता है कोडिंग डिकोडिंग का ब्रेन बूस्टर। ठीक है, अब इस किताब में ऐसा क्या खास मैंने रखा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। देखिए आप में से ना बहुत सारे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक आपको पता होते हैं। मैंने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट लॉजिक है ना वो इसमें डाल दिए। ठीक है, सारे स्पेशल लॉजिक, और आपको पूरा बता भी दिया कि भैया इस सवाल में ना ये करना है तुम्हें, और लो। और क्या लोगे भाई बताओ, ऐसा तो कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलेगा कि कोडिंग करवाई गई है और लॉजिक भी पहले बता दिया है, पर हमने किया है। इसका जब करोगे ना तब असर देखना। पर्पस ये है कि सारे प्रकार के लॉजिक जो है अच्छे अच्छे वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। उसके बाद अगर लॉजिक अगर सेट हो भी गए ना,
तो लॉजिक के बाद आप आंसर निकालते कितनी जल्दी हो, मेन बात ये है। और किसी को लगता है ना कि बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, या कभी घमंड वमंड सा है कि भैया स्पीड तो हमारी ऐसी है और वैसी है। मैंने आपको लॉजिक सामने रखे हुए हैं इसके अंदर, ये रे, कि इसमें स्क्वायर ऑर्डर है, स्क्वायर कर करके निकालना है। तो आप चैलेंज के साथ दिमाग को टाइमर के साथ सेट कर देना, देखना कितनी स्पीड आ रही है आपकी। वो स्पीड जब जब आपको लॉजिक सामने दे रखा है तब भी आंसर निकालने में बहुत समय लगता है भाई। जब आप करोगे ना तब एहसास होगा। 2 इसके लीजिए, 2 अगली एक्सरसाइज के लीजिए, ठीक है, सब में अलग अलग वो है लॉजिक। 2 अगली के लीजिए, सिर्फ 2 ज्यादा नहीं, 2 उससे अगली के लीजिए। चौथी एक्सरसाइज, ये 5वीं एक्सरसाइज, ठीक है, ये 6ठी एक्सरसाइज, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, कोई कसर नहीं छोड़ी है, सब प्रकार के। 11वीं, आप देखते रहना कितने प्रकार की है। 12वीं, 13वीं, फिर से 2 ज्यादा नहीं। 14वीं, 15th, 16, 17, 18, 19, 20, फिर आती है 21 चाइनीज कोडिंग। ये डेली बेसिस पे 4 करनी है आपको, 2 नहीं करनी है, कम से कम 4 करनी है। तब जाके आपका ये कोडिंग डिकोडिंग का ब्रेन बूस्टर चैप्टर खत्म होता है, ठीक है जी। कोडिंग डिकोडिंग का ब्रेन बूस्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं इस बुक के। तो इसी हिसाब से करना है, डेली बेसिस पे ना लगातार जाना है। पहला चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज 2-3 जो भी मार्क किया हुआ है, फिर दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी, चौथी, 5वीं, ठीक है, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते जाना है, जिससे कि हर टॉपिक की हर कैलकुलेशन वाली जो चीज है वो दिमाग में जाए और आंसर जल्दी निकालने की आदत बने। नंबर सीरीज में भी देखिए पैटर्न दे रखा है, तब भी आप आंसर निकाल के देखना, ठीक है। जिसे लगता है ना बहुत अच्छे से आता है, भाई हम तो सामने हिंट दे रहे हैं, ऐसा कौन सी किताब में होता है, कभी नहीं होता, ठीक है, पर हमने दिया है, पर्पस है। आप जब करेंगे तब उसे समझ पाएंगे कि हाँ यार यहाँ पर भी समय लगता है। अभी तो सबको ये लगेगा कि हाँ सामने दे रखा है, क्या करना है, जोड़ जोड़ के तो लिखना है आगे, ठीक है। पर जब आप रैंडमली करना है इसके अंदर ध्यान रखना, रैंडमली पहली एक्सरसाइज है इक्वल डिफरेंस पे, डेली बेसिस पे 3 करिए। रैंडम का मतलब है कि भाई कोई भी कहीं से उठाकर, ठीक है, क्योंकि देखिए दशमलव भी लिया है इसके अंदर, फ्रैक्शन भी लिया है इसके अंदर, ठीक है, और बड़े नंबर भी लिए हैं, नेगेटिव नंबर भी लिया है, तो वैरायटी डाली भी है भाई, रिसर्च से बनाई भी है। अगला एपी सीरीज पे है, फिर से क्या करना है, रैंडम आर 1 2 3 रैंडमली करिए कोई से भी। फिर आगे आते हैं स्क्वायर सीरीज, ठीक है, फिर से रैंडम 3 करिए, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा करना ही नहीं है भाई, ज्यादा खा के पेट खराब हो जाता है। फिर 3 रैंडम, आर लिख दिया, रैंडम का मतलब है कोई भी कहीं से उठा के। अगला प्राइम नंबर पे है, फिर से आपको क्या करने हैं 3। फिर अगला मल्टीप्लीकेशन पे है, फिर से रैंडम 3। अगला एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन तीनों पे है, फिर से रैंडम 3। फिर अगला मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन पे है, रैंडमली 2 ले लेना, रैंडम मत लेना, ऐसे 2 ही ले लेना लगातार, इसमें भी 2 ही लेना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ है, तगड़ा लेवल है भाई, ठीक है। इससे ये होगा, ये जितनी भी पार्ट है ना, ये जितनी भी दी रखी है चीजें आपको, ये सारी दिमाग में ऐसे छप जाएंगी कि भाई साहब आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये लॉजिक भी हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो दिमाग में छपे जा रहे हैं, साथ के साथ इनकी जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत जल्दी होती जा रही है हमारी, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को धीरे धीरे करके आदत पड़ती रहेगी, ठीक है। अगले चैप्टर पे आता हूं, अल्फाबेट सीरीज 3 पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज 2, तीसरी एक्सरसाइज 3, चौथी एक्सरसाइज 3, ठीक है।
अल्फाबेट सीरीज का रैपिड है ये। दिमाग पे जोर डालेंगे भाई ये चीजें, इतना जोर डालेंगे आपको ये लगेगा पूरी रीजनिंग पढ़ने के बावजूद मैं कहाँ पर हल्का हो रखा हूं, मैं यहाँ पर हल्का हो रखा हूं कि मैंने स्पीड पे काम नहीं कर रखा, आता तो है मेरे को, ठीक है। तो वही चीज इंप्रूव करनी है। सीरीज का पैटर्न है ये, सीरीज अलग अलग प्रकार के। अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या दिया है आपको, ठीक है। आप जगह जगह देखेंगे ना ये मिलेगा कि यहाँ डैश डैश जो दे रखे होते हैं इसमें क्या आएगा। हमने ये नहीं दिया, हमने आपको दिया कि आप पैटर्न ही ऑब्जर्व करके बताओ कि कौन सी सीरीज बन रही है इसके अंदर, और वही आपको ऑप्शन मार्क करना है। तो डेली बेसिस पे कम से कम 4। अगला एनालॉजी का कैलकुलेशन लोड, ठीक है। एनालॉजी का कैलकुलेशन लोड, कैलकुलेशन लोड का मतलब है, फिर से देखिए भाई साहब, आप चाहे नए बच्चे हैं या तुर्रम खान है, हम ये बोलते हैं लॉजी लो। ऐसा कहाँ मिलेगा कि लॉजिक भी सामने लिखा हुआ है और आपसे केवल आंसर पूछा गया है? हमने किया है ऐसा। एक बार करके देखना एक्सरसाइज, धागे खुल जाएंगे। आपको ये लगेगा हम कितना समय यहाँ पर भी लगाते हैं यार, हमें तो पता ही नहीं था। तो हमने पूरी रिसर्च के साथ किताब को बनाया कि बच्चा कहाँ कहाँ कितना कितना समय लगा रहा है और कौन कौन से चैप्टर में इम्प्रूवमेंट का मार्जिन है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक्सरसाइज बनाई गई हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 2, डेली बेसिस पे 2, अगली एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज अगली 2, चौथी एक्सरसाइज 2, पांचवी एक्सरसाइज 2। मजा आ जाएगा भाई करके, ठीक है। जब हिंट सामने लिखा है ना तब भी देखिएगा आप, आपको समझ आ जाएगा यार हमने कभी नहीं सोचा था कि हिंट पता करने के बाद भी समय लगता होगा, ठीक है। तो भाई यही 5 सिलेक्शन का तजुर्बा है जो डाला गया है। फिर से 2, 7वीं फिर से 2, 8वीं फिर से 2, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारा 7वां चैप्टर। तो क्वेश्चन देखिए आप, मैंने ज्यादा नहीं लिए, पर दिमाग को ना डेली बेसिस पे हम टॉर्चर कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की चीजों से डेली बेसिस पे, जिससे उसे आदत बने, ठीक है। वो इन चीजों से फाइट कर सके और जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके। अब आता है सबसे बड़ा चैप्टर जो है मिसिंग नंबर की तगड़ी प्रैक्टिस। भाई मिसिंग नंबर के जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है, या पेपर में मोस्ट प्रोडक्टिव या मोस्ट आने वाले सारे लॉजिक जो हमने इसके अंदर डाले हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज के अंदर है, ठीक है जी। आपको क्या करना है डेली बेसिस पे एक एक करना है भाई साहब, एक से ज्यादा करना ही नहीं है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, एक एक बस, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी सारी है भाई, एक ही कर लो आप, वही बहुत है। 5 6 7 में 1, फिर 1, जहां लगेगा ना कि बहुत तगड़ा सवाल है और यहाँ पर बच्चों को जरूरत पड़ सकती है, वहां हिंट भी दिया गया भाई, ठीक है। नहीं तो वैसे तो आपको खुद ही करना है। फिर 9वां, फिर 10वां। आप ये कहेंगे सर ने कोई कसर छोड़ी नहीं है इस किताब में। फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13, फिर 14। एक से ज्यादा करना ही नहीं है भाई, हम तो एक से ज्यादा करा ही नहीं रहे। डेली का डोज लो, ठीक है। 16 17 18 एक्सरसाइज देखिए भाई, सब अलग अलग पैटर्न पे हैं, 19 20, और एक एक एक्सरसाइज के अंदर ना 2 2 3 3 पैटर्न भी हैं। 21 22 एलसीएम पे आ गई है, ठीक है। ये एचसीएफ पे आ गई, ये डीएस पे आ गई, ये भी डीएस पे आ गई। 26वीं एक्सरसाइज, फिर एक 26 हो चुकी है एक्सरसाइज। 27वीं, फिर 28वीं फैक्टोरियल पे आ गई। फैक्टोरियल पे भी बच्चे सोचते नहीं है पर हमने डाली है। तो 28 एक्सरसाइज के बाद ना आपका मिसिंग नंबर खत्म होता है। तो तभी लिखा गया चैप्टर का नाम, देखिए मिसिंग नंबर की तगड़ी प्रैक्टिस। आप करके तो देखिए, डेली एक एक सवाल ही बना लेंगे ना, दिमाग के धागे खुल जाएंगे। आपको लगेगा यार ऐसा कभी किसी ने पहले क्यों नहीं सोचा भाई, हमें लॉजिक सामने पता है तब भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं इतनी जल्दी, आप ये सोचेंगे, ठीक है। और यही चीज की तो आपको आदत डालनी है कि भैया लॉजिक के बाद वाला जो समय है वो बहुत कम करना है और डेली बेसिस पे इन लॉजिकों को देखना है, तो इन लॉजिक भी याद हो जाएंगे दिमाग में, ठीक है जी। आगे आते हैं, आगे आता हूं मैं जंबल वर्ड पे, क्योंकि बुक बड़ी है तो भाई थोड़ी सी वीडियो बड़ी रहेगी समझाने के लिए, ठीक है। कितने चैप्टर है, लगभग 28 के करीब चैप्टर है आई थिंक, हाँ 28 चैप्टर है।
ठीक है, 9वें चैप्टर पे हम आ गए हैं। ये है जंबल वर्ड। अब जंबल वर्ड में हमने क्या शरारत करी है, हमने ये करा कि जंबल वर्ड ऐसे ही दे दिया और इसके नीचे ना कोडिंग डाल दी, नंबर डाल दिए। तो आपको दिमाग में ही करना है डेली बेसिस पे, कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 करने हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। और कोशिश करिए कि 6 रैंडम किए जाएं। आर लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बड़े भी हैं, कुछ बहुत बड़े भी हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 2 है, ये डेली बेसिस पे 1 करो, इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है, सीधा वर्ड बनाना है। अगला आता है डिक्शनरी, कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। नहीं, ये तो डिक्शनरी है, अच्छा वर्ड फॉर्मेशन नहीं है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी की कोडिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करा भाई साहब, ये 1 2 3 4 5 आपको सेट करना है और दिमाग में ना कोड ध्यान रखना है, ठीक है। वो हमने लिखा नहीं है यहाँ पर कि ये आंसर में क्या आएगा, हम चाहते हैं उस चीज़ की कोडिंग आपके दिमाग में पड़ी रहे और आप दिमाग में होल्ड करो, दिमाग की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े जिससे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 2 3 4 5 5 ये बनाने हैं पहली एक्सरसाइज के, ठीक है। इसमें कोड दिमाग में रखना है, ये वैसे क्वेश्चन नहीं बनाए हुए जैसे ओरिजिनल आते हैं, अलग तरीके से बनाए हुए। इसमें भी आपको 1 2 3 4 5 5 इसमें करना है, इसमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन वाला ऐसे वाला है, ठीक है। फिर यहाँ इसके आंसर की तो सब में दे ही रखी है। फिर आते हैं वर्ड फॉर्मेशन पे, कौन सा बना सकते हैं कौन सा नहीं बना सकते। 2 3 4 5 5 डेली बेसिस पे यहाँ से कि कौन सा बना सकते हैं, ठीक है जी। और फिर आती है एक्सरसाइज 2, 5 इसमें, अच्छा वो कांट भी था, वो नहीं बनाने वाला था, ये बनाने वाला है, 5 इसमें, ठीक है। ये वर्ड फॉर्मेशन हो गया। फिर आते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स में पहला है वर्ड टू नंबर, भाई वर्ड दे रखा है, इसका नंबर एकदम दिमाग में रिकॉल करना है, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिखे, जानबूझ के नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। इतना कौन सोचेगा भाई आपके लिए, हम सोचेंगे कि दिमाग की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी है, क्योंकि कई जगह पेन फ्री करने के लिए दिमाग में चीजें होल्ड करने की आदत होनी चाहिए। जैसे रैंडमली मेरे को क्या करना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ले लिए मैंने रैंडमली। OX इसका जो भी कोड आएगा दिमाग में ध्यान रखो, देखो आंसर में वही आ रहा है, अगले का देखो वही आ रहा है, उससे अगले का देखो, डेली बेसिस पे 4 करने हैं। यहाँ है नंबर से वर्ड, नंबर से वर्ड बनाना है, ये भी डेली बेसिस पे रैंडमली 4 करने हैं, एक बड़ा ले लो, छोटा ले लो, बीच का ले लो, ठीक है। तो दिमाग को इसकी भी आदत पड़ जाएगी। अगला आता है रैंकिंग का ब्रेन फ्रीजर, ठीक है। पहली एक्सरसाइज रैंकिंग पे आधारित है, तो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज के डेली बेसिस पे, ठीक है। ज्यादा नहीं करने, 1 2 3 4 4 इसके, ठीक है जी। और फिर अगली एक्सरसाइज आती है, अब अगला आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में भी 1 2 3 3 पहले में, 1 2 3 3 दूसरे में, 1 2 3 तीसरे में, 1 2 3 चौथे में, 1 2 3 पांचवे में, 1 2 3 छठे में, 1 2 3 सातवें में, 1 2 आठवें में, फिर 1 2 फिर 1 2 10 एक्सरसाइज हो गई। और भी बची है क्या, और भी है, 1 2 1 2, ठीक है। फिर 13 1 2, तो यहां जाके हमारा सीटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसका पर्पस यही है कि दिमाग में राइट लेफ्ट अपोजिट नॉर्थ साउथ ये सब ना फिट हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज उसी पे आधारित है जहां पर स्पीड बढ़ाने का मार्जिन है, कि जहां पर हमें सोचने में समय लगता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन स्पीड टेस्ट। देखिए चैप्टर का नाम कभी डायरेक्शन स्पीड टेस्ट नहीं होता, हमने रखा है क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्शन जांचने की ही स्पीड का टेस्ट किया गया है। इसके अंदर थ्योरी दे रखी है पहले पूरी, कैसे कौन सी चीज निकालनी है। पहली एक्सरसाइज डेली बेसिस पे 5 फाइनल डायरेक्शन निकालनी है, दूसरी एक्सरसाइज इनिशियल डायरेक्शन निकालनी है डेली बेसिस पे 5, तीसरी एक्सरसाइज डेली बेसिस पे 3, और रैंडम उठा लो इसमें R,
क्योंकि आगे मुश्किल है इसके अंदर, क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े एंगल हैं। शेडो वाले डेली बेसिस पे 4, ठीक है जी। तो ये आपका डायरेक्शन स्पीड टेस्ट खत्म होता है यहाँ पर। फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है जी। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी आपको पहली एक्सरसाइज से डेली बेसिस पे 4, ज्यादा नहीं, ठीक है भाई। हर चैप्टर का फ्लेवर लेना है, हर चैप्टर को दिमाग में डालना है तेज करके। एक्सरसाइज 2 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं डालना, ठीक है। प्लानिंग के तहत करनी है आपको, किताब खत्म नहीं करनी। फिर 2 अगली में, एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 4 में फिर से 2, ज्यादा नहीं। फिर आता है वेन डायग्राम का, ठीक है। वेन डायग्राम डेली बेसिस पे 1 2 3 4 पर रैंडम करो, आर लिख दिया मैंने, रैंडमली उठाने 4 क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्लॉक पे। यहाँ इसकी थ्योरी लिखी है आगे पूरी, कैसे निकालनी क्या चीज। एंगल वाला पहले 3 क्वेश्चन डेली भाई साहब, ठीक है। 3 क्वेश्चन आर रैंडम उठाने हैं कहीं से भी। इसके अंदर 1 2 क्वेश्चन, ठीक है, उसी एक्सरसाइज की पार्ट है। फिर इसके अंदर 2 क्वेश्चन, ठीक है जी। फिर इसके अंदर 2 क्वेश्चन। ये पहली एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, इसलिए उसी के अंदर मार्क किए हैं। अगला आता है मिरर इमेज वाटर इमेज, क्लॉक के अंदर ही, ठीक है। चैप्टर नहीं है, क्लॉक के अंदर मिरर इमेज वाटर इमेज है। तो इसमें भी रैंडम करने 1 2 3 4, मिरर और वाटर मिक्स करके कर लेना, ठीक है जी। फिर आते हैं कैलेंडर पे। कैलेंडर की थ्योरी दे रखी है पहले सप्ताह पहले आपके लिए। पहली एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन, दूसरी एक्सरसाइज नंबर ऑफ ऑड डेज 3 क्वेश्चन, तीसरी एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन, चौथी एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब 19 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी है 20वें चैप्टर की, ठीक है, यानी क्यूबॉइड क्यूबॉइड, ठीक है। अब मैं इसमें थ्योरी दे रखी है पहले, तो पहला आ गया ये 1 2 रैंडमली, ठीक है जी। फिर 1 2 रैंडम, ठीक है। फिर इसमें 1 2 रैंडम, फिर 1 2 रैंडम। है ये एक ही एक्सरसाइज पूरी, पर डाटा अलग अलग है, इसलिए रैंडमली उठा के 2 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर इसके भी 2, ठीक है जी। फिर ये नीचे एक जैसे हैं, ये डेली बेसिस पे 1, ये बिग क्यूब दे रखा है स्मॉल वाले के हिसाब से, इन सब में से 1 बनाना है। ये यहां से शुरू है, ठीक है जी। इसमें 1 लेना है केवल। एक्सरसाइज 2 क्यूबॉइड वाली है, रैंडम 2 रैंडम 2, ठीक है। अगला आता है ब्लड रिलेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है जी। इसके अंदर जहां समय लगता है वही चीज डाली गई है। डेली बेसिस पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन लगाने डेली बेसिस पे, ठीक है। 1 5 इसमें से लगा लेना और 5 इस वाले में से लगा लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, और फिर आता है हमारा ये वाला 1 2 2 लगाना है इसमें, इसमें ज्यादा नहीं लगाने। एक्सरसाइज 2 है ये। कई जगह ऐसा भी है कि एक ही एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप की भी चीजें हैं, है ना। फिर आते हैं हम डाइस के चैप्टर पे। अब डाइस जो है पासे वाला चैप्टर, ठीक है, ये वैसे बहुत आसान है, ठीक है। ये लॉजिक लिखे हैं सारे, कितने प्रकार की डाइस होती हैं, और एक ही एक्सरसाइज होगी मेरे ख्याल से इसके अंदर, ठीक है। पर क्वेश्चन ज्यादा होंगे, आइए देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन ज्यादा है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 1 2 3 5 क्वेश्चन लगाने हैं रैंडम, ठीक है। 5 क्वेश्चन, ठीक है, डाइस के कहीं से भी उठा लिया, फोल्डिंग वाला उठा लिया, 2 वाला उठा लिया, 4 वाला उठा लिया, ठीक है, सब डाले गए हैं। तो 5 क्वेश्चन लगाने हैं रैंडमली आपको।
अगला चैप्टर है फिगर काउंटिंग। इसके अंदर तो आपको पूरे फॉर्मूले दे रखे हैं, डेली बेसिस पे फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं भाई, है ना। फिर आता है मिरर और वाटर इमेज। ठीक है, यहाँ इसकी एक्सरसाइज है, पहले थ्योरी है फिर एक्सरसाइज है। और मिरर और वाटर इमेज की बात करी जाए तो इसमें क्वेश्चन होंगे काफी सारे। एक सेकंड रुक जाओ जरा, कितने क्वेश्चन है भाई साहब इसमें। भाई ये चीज भी तो हमें अपनी तेज करनी है ना, कि आंखों को चीजें जल्दी नजर आए। 100 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं भाई, रैंडम 10 क्वेश्चन, ठीक है, डेली बेसिस पे मिरर वाटर इमेज के अंदर। भाई इस चैप्टर का पर्पस ही यही है कि आपकी आंखें जल्दी से तेज हो, ऑप्शन देखें, आंसर मार्क करें, जल्दी जल्दी देखने वाली चीज भी तो हमारे अंदर आनी चाहिए। और वो जब तक नहीं आएगी जब तक हम डेली बेसिस पे अपनी नजरों को वो चीज नहीं दिखा रहे, अपने ब्रेन को ऑब्जर्व नहीं करा रहे। तो मैंने इसकी भी कमी नहीं छोड़ी, मैंने ये चीज भी इसके अंदर डाली है कि भैया आंखें जहां जहां तेज हो सकती हैं, तुरंत देख के आंसर किया जा सकता है, वो चीजें भी बच्चों को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाए। फिर आते हैं एम्बिड फिगर के अंदर। एम्बिड फिगर के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके अंदर भी। यह आपका 25वां चैप्टर। भाई कितने क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, हैं आपके लगभग 99 सवाल। तो डेली बेसिस पे 10 सवाल आप इसके भी रैंडमली लगाइए, कोई से भी 10 उठाकर, ठीक है। उन्हें मार्क कर देना, अगली बार वो मत उठाना, ये पूरी बुक में करना है ऐसा। पेपर कटिंग, पेपर कटिंग के अंदर भी क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चन करने हैं, रैंडमली करने हैं भाई साहब। हमें अपनी आंखों को आदत डालनी पड़ेगी कि डेली बेसिस पे वो जल्दी जल्दी पेपर कटिंग की चीजें देख रही है, ऑप्शन देख रही है, एम्बिड फिगर देख रही है, डाइस देख रही है। तो देखने वाली एबिलिटी भी बढ़ानी है हमें, केवल कैलकुलेट वाली एबिलिटी नहीं बढ़ानी, ठीक है। तो दोनों चीजों की एबिलिटी बढ़ानी है हमें। तो पेपर कटिंग में भी काफी सारे सवाल हैं, लगभग 97 के करीब है भाई। फिगर कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन के अंदर भी डेली बेसिस पे 10 उठाने हैं रैंडमली। जितने भी पिक्चर वाले हैं ना, इन सब पे 10-10 क्वेश्चन मैंने मार्क किए कि आपको डेली बेसिस पे 10-10 उठाइए कम से कम, ठीक है। सवालों की कमी नहीं है इसके अंदर। फिगर कंप्लीशन के बाद बात आती है फिगर सीरीज की। भाई फिगर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में बहुत बार आता है भाई साहब। ये बहुत सारे लॉजिक यूज होते हैं, वो सारे पहले मैंने दे रखे हैं। फिर आती है इसके अंदर एक्सरसाइज, ठीक है। डेली बेसिस पे 10 करने हैं, रैंडमली करने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद खत्म होती है आपकी किताब, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, तो 10 रहने दो। इसके अंदर पता कितने करो आप, मैं बताता हूँ। इसके अंदर आप करो डेली बेसिस पे 5, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए, अब मैं क्वेश्चन काउंट कर लेता हूं एक बार, तो लगभग 5 इसमें हो गए, और फिगर कंप्लीशन में कितने हो गए, 10 करे थे हमने, 15। पेपर कटिंग में हमने कितने करे थे, 10, 25। एम्बिड फिगर में 10, 35। मिरर इमेज में 10, 45। डाइस में, ये जरूरी है 50 गिनना कि कितने हैं। फिर ब्लड रिलेशन में 50, 2 52 हो गए। ये कितने करे थे, 3 4 5 57, 58, 60 62, 66, 67, 69, 71, 73, 77, 3, 80, 81, 84, 87। कोई एक आध मिस भी हो सकता है भाई। 91, 93, 95, 97, 100। 4, 104, 106, 108, 110, 114,
118, 121, 126, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 168, 172, 176, 180, 185, 185, 190, 195, 200, 201, 6, 207, वही तो एक है 28, 235 है ना। फिर उसके बाद आ गया 2 16 ही होंगे, 251, 255, 2 कर देते हैं 8, 263, 264 ही हो गया, 2 ने 18, 282, ठीक है। फिर 286 और 40, 326, ठीक है। फिर ये आ गया 326 के बाद 329, 132, 335, 337, 340, लगभग मैं बताऊँ ना आपको, लगभग 400 के करीब सवाल हैं जो हमें डेली बेसिस पे लगाने हैं। कितने? लगभग 400, ठीक है। और ये सवाल नहीं है 400 सवाल, अगर आप वैसे सोचेंगे ना तो 400 सवाल बहुत बड़े लगेंगे भाई, पर ये 400 के करीब जो क्वेश्चन है ये ऐसे हैं जो सेकंडों में निपटने वाले हैं, इनमें से काफी सारी चीजें, ठीक है। तो हमें डेली बेसिस पे ना ये 350 400 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ये स्पीड वाली चीज है, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना नहीं है, ये वो चीज है जो हम अपने ब्रेन को आदत डाल रहे हैं डेली बेसिस पे करने की, ठीक है। आप सोचिए कि हम एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, इसके अंदर एक एक चैप्टर, ये हमारे ब्रेन में डेली बेसिस पे ये चीजें जा रही हैं और स्पीड के साथ जा रही हैं। और जैसे ही आपको लगे कि भैया हाँ ये आज के 400 खत्म हो गए, अगले दिन आएंगे तो जो मार्क लगा हुआ है उनको छोड़ के बाकियों पे शुरू हो जाएंगे उतने ही नंबर के साथ, जिसमें 10 लिखा है 10, जिसमें 5 लिखा है 5, उस हिसाब से आगे करते जाएंगे, ठीक है। अब बाई चांस मान लेते हैं करते करते पूरी बुक यहाँ खत्म हो गई पूरी बुक, तो क्या हुआ भाई, हम तो प्रैक्टिस के लिए बैठे ना, हम दोबारा से पहले से शुरू कर देंगे, फिर हम सर्कल लगाने शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिस अपनी है, प्रोसेसर अपना फास्ट करना है, इसी हिसाब से आपको पूरी किताब को करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने के अंदर ही आपकी स्पीड 2 गुना ना हुई तो आप देखिएगा, 2 गुना स्पीड का मेरा वादा है, कम से कम 1 महीने में आपको मिलेगी, अगर आप डेली बेसिस पे इस तरीके से करते हैं। इन 400 करने के लिए ये 400 सवाल जो हैं, सवाल भी नहीं है, 400 रैंडमली कुछ आपसे छोटी छोटी चीजें पूछी गई हैं जो आपके ब्रेन पे इफेक्ट डालेंगी। मैक्सिमम 1 घंटा आप मान लो, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 45 मिनट टू 1 घंटा, ठीक है। रीजनिंग को हम वैसे भी 4 गिवन करके चलते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, ठीक है। हमें लगता है आता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि डेली बेस पे पौना घंटा 1 घंटा इसके लिए निकाला जाए, ठीक है। तो ये था रीजनिंग इंस्पेक्टर चालीसा का कि आपको इसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको वाकई में समझ आया और आपको लगा है कि भाई ये यूजफुल है और आपको ये मदद कर रहा है, तो दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत रिसर्च के साथ हमने ये बनाया है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, किताबें बहुत मिलेंगी बाजार में। शुक्रिया।